डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। बच्चों, आज हमारा पाठ 22 का सेकंड टॉपिक है लोकोक्तियाँ। तो आज हम लोकोक्तियों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होता है। तो देखो, लोगों में प्रचलित कहावतें, यानी कि जो भी हमारे समाज में कहावतें हैं, प्रचलित हैं, वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। एक प्रकार से लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभवों का निचोड़ होती हैं, यानी कि जो वो अनुभव से प्राप्त करते हैं उसका निचोड़ होती हैं। भाषा में प्रायः अपनी बात को स्पष्ट करने तथा उपदेश देने के लिए इसका प्रयोग होता है। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं और इनका भी मुहावरों की तरह प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो समाज में प्रचलित कहावतें ही लोकोक्तियाँ होती हैं। लोग इसे अपने अनुभव के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आगे देखो, जैसे लिखा है, विशेष अर्थ होता है जैसे, यानी कि लोकोक्तियों का विशेष अर्थ होता है जैसे जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि हम उसी जगह रहते हैं और अपनी पड़ोसियों से दुश्मनी बांध लेते हैं, तो इसे कहते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर। अगर हमें जल में रहना है तो दोस्ती के साथ ही रहना पड़ेगा। देखिए, कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ हम लोग देखते हैं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया। जैसे किसी ने कह दिया कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, अर्थ है इसका कि अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा सा लाभ होना। मेहनत तो बहुत की परंतु उसका लाभ हमें थोड़ा ही प्राप्त हुआ। वाक्य, उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिए, मुनाफा देखा तो कुल 10,000 रुपये। सच है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब इसी को कहते हैं कि मेहनत तो हमने बहुत की परंतु हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। अगली लोकोक्ति है, सॉरी ये 2 बार हो गया है। तो अगली लोकोक्ति है आपकी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसमें देखिए कि लिखा है, अर्थ है इसका झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। वाक्य में देखिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोष निर्मला का ही हो, तुमने भी जरूर कुछ कहा होगा क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगला देखते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थ यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। वाक्य, सुखिया ने दादी से संपत्ति के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वो अंगूठा टेक हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। अगला है, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थ देखने में तो सज्जन हृदय से कपटी, यानी कि कोई भी देखने में तो सज्जन लगता है परंतु उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। इसके माथे पर तिलक और कंठ की माला देखकर बात समझने की भूल ना करना क्योंकि इसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। अगला आता है आपका, कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ इस प्रकार भी हैं जिसके हम केवल अर्थ बताएंगे आपको। जैसे एक और एक 11 होना, यानी कि एकता में शक्ति होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु की कोई भी कद्र नहीं होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। जो भी दोषी व्यक्ति होता है, जो भी अपराध करता है, वो अपने ही मन में स्वयं परेशान रहता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के हिसाब से फल मिलना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू करते ही विघ्न पड़ना। कोई भी कार्य शुरू किया और परेशानी आ गई। तो अगला देखिए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। कोई होशियार भी होता है, कोई स्लो भी होता है, तो सभी, कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है, तो सभी लोग एक समान नहीं हो सकते। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद काम न आने पर साधन में कमी
निकालना, यानी कि खुद तो कोई काम आता नहीं है और जो भी साधन है उसमें कमी निकालना। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी कि न्याय करना, एकदम साफ सुथरी बात रखना। तो ये होती है। अगला है अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी आदर का पात्र होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कम योग्यता वाले व्यक्ति का योग्य होने का दिखावा करना। योग्यता तो कम है परंतु वो दिखावा क्या करता है, बहुत पढ़ा लिखा होने का। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा मुनाफा होना। तो ये कुछ आप प्रचलित लोकोक्तियाँ थी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।